नमस्कार, स्वागत है देर रात आपका हमारी चुनावी चौपाल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनावी चौपाल हम जनता से करते हैं, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से आज बात करेंगे। तो फिरोजाबाद की अगर राजनीति की बात की जाए तो तमाम बड़े दिग्गज चेहरे फिरोजाबाद में देखने को मिलते हैं। अगर नगर विधायक की बात की जाए मनीष सिसोदिया, ऐसे ही तमाम समाजवादी पार्टी से पहले भी विधायक रहे, लेकिन एक नया चेहरा और हमारे सामने आया है। स्वच्छ और साफ छवि का ये चेहरा है छुट्टन भाई, जो बच्चे बच्चे के मुंह पर नाम है। अब भैया देखना यह है कि छुट्टन भाई जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, क्या कुछ सोचा है। तो सबसे पहला और आखिरी सवाल मेरा जनता से यही रहता है कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले आपने नगर विधायक को देखा, अब आपने समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित छुट्टन भाई जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, क्या उद्देश्य लेकर, क्या संकल्प लेकर आज ये राजनीति में उतरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, तमाम दिग्गज हैं फिरोजाबाद में, मैं ये जानना चाहती हूँ राजनीति का किस तरह से आपको अनुभव है, राजनीति करियर कैसा रहा आपका भाई साहब। मैंने जनता के बीच में सेवाएं की हैं, दुख दर्दों में लोगों के काम आया हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था। समाजवादी पार्टी को एक धन्यवाद देता हूँ, मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देके गौरव का काम किया मेरे लिए जी। और मैं जनता की सेवा करूँगा। अनुभव की अगर बात की जाए तो किस तरह का अनुभव रहा? 30 साल से मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। अनुभव तो ये है मेरा। किस तरह की समस्याओं को देखा, खासकर फिरोजाबाद सीट एक ऐसी सीट है अपने आप में तमाम समस्याएं हैं, जल भराव और तमाम दिक्कतें, आपने किस तरह से देखा? समाजवादी पार्टी ने जो अभी उन्होंने अनाउंस किया इस बात का, वो करेगी समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री जनता के लिए, 22 लाख युवाओं को रोजगार, पुरानी पेंशन बहाल और किसानों के लिए NSP का निस्तारण और 6,000 से लेकर 18,000 वृद्धा पेंशन समाजवादी पार्टी महिलाओं को देगी जी। फिरोजाबाद की अगर हम विकास की बात करें, चूंकि आप नया चेहरा हैं, साफ चेहरा है, स्वच्छ छवि है, तमाम पुराने चेहरे रहे, लेकिन मेरा सबसे पहला और बड़ा सवाल विकास को लेकर क्या बात करेंगे? जनहित में जो भी विकास होगा हम करेंगे। रही शिक्षा, स्वास्थ्य में भी काम करेंगे। हॉस्पिटल की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ मजदूरों की समस्या है उनका भी काम करेंगे जी। अगर हम बात करें कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं और आज मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनके उत्थान की ज़रूरत है, तमाम जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन आज भी उनकी जो कहते हैं आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हुई तमाम पूर्व जनप्रतिनिधियों ने। तो आप नया कुछ कैसे सोचेंगे, क्या सोचा है मन में? स्वास्थ्य शिक्षा पर काम करेंगे और जनता के सामने हम खरे उतरेंगे काम के प्रति। रणनीति किस तरह की बनाइए? सबसे राय मशवरा जनता से लेकर करेंगे। जो भी जनता की राय मशवरा होगा हम उनको सबसे अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से राय मशवरा कर सारे जनहित के काम करेंगे। देखा जाता है कि मलिन बस्तियों में, मुस्लिम क्षेत्रों में विकास की धारा नहीं बही है, तमाम जनप्रतिनिधि मुस्लिम रहे। क्या लगता है सब प्राथमिक, जब आप भाग्य आजमा रहे हैं तो प्राथमिक प्रायोरिटी किस तरह से रहेगी आपकी विकास को लेकर? सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी विकास की रहेगी। स्वास्थ्य की सेवाओं में काम, स्वास्थ्य की शिक्षा में काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे, स्वास्थ्य का काम करेंगे। और जहाँ तक विकास से सड़कें जो मलिन बस्तियों में आप कह रही हैं वो भी काम करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, विकास का काम करेंगे। अगर हम देखें शिक्षा की बात को देखें तो फिरोजाबाद में मुस्लिम क्षेत्र में शिक्षा का अभाव बहुत कम है। विद्यालयों की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो शिक्षा पर आपका किस तरह से कार्य रहेगा, क्या क्या जरूरतें आप समझेंगे शिक्षा को लेकर? यह यूनिवर्सिटी नहीं है कोई भी सरकारी, वो यूनिवर्सिटी बनेगी जैसा कि माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा है, हम इंतजाम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और यहाँ पे हॉस्पिटल का भी नए नए हॉस्पिटल लगाएंगे और शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोलेंगे मुस्लिम क्षेत्र में भी। वैसे तो 4.5 लाख समथिंग वोट है, 4,38,000 37,000
जी। हमारे वोटर वही हैं और दिन रात हम चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जनता से, और सबका हमको सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। छुट्टन भाई, एक बड़ा सवाल हम देखते हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादातर झलाई, चूड़ी जुड़ाई श्रमिक, इस तरह के लोग, लेबर ज़्यादा रहती है। तो आखिर आप एक नया चेहरा बनकर आए, तो इनके लिए किस तरह से नई योजनाएं ताकि इनका उत्थान हो? राय मशवरा करके काम करेंगे जनता से, जो भी जनहित में काम हो सकते हैं अच्छे से अच्छे वो काम करेंगे। क्या सोचा है, मतलब इनका उत्थान हो, चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों का, ज़्यादातर ऐसे काम झलाई घरों में महिलाएं करती हैं, तो इनके लिए क्या कुछ सोचा है नया? जनहित के जो भी मुद्दे होंगे सामने सब काम करेंगे। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। अगर हम विकास की बात करें, अच्छा, सवाल सबसे बड़ा ये है, तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप पर विश्वास किया। क्या लगता है, आप विश्वास पर खरा उतरेंगे? किस तरह से उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट दिया है, हम जनता के बीच में भी और पार्टी के बीच में खरे उतरेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी का समाजवाद, उसको आप किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं और जनता में कैसे फैलाएंगे इसका मैसेज? सर्व समाज को देखते हैं, सर्व समाज के लिए काम करेंगे, ये समाजवाद है। एक बड़ा सवाल छुट्टन भाई, जैसे कि हम बात करें फिरोजाबाद के पूर्व विधायक अजीम भाई, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, लेकिन अब वो बसपा में चले गए, बसपा ने टिकट दिया है, तो क्या लगता है ऐसे में ये किससे फाइट है आपकी? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है। समाजवादी बसपा के विधायक अजीम भाई नहीं, वो मेरे दोस्त हैं जी, और मेरे बड़े भाई भी हैं। वो मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं कि छुट्टन भाई चुनाव जीते। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मेरी किसी से टक्कर नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है जनता का, मुझे वो समर्थन प्राप्त है। लेकिन वो भी मैदान में है, तो क्या लगता है ऐसे में क्या जनता का रुझान कहाँ रहेगा? जनता का रुझान समाजवादी के पक्ष में है। पूर्व विधायक को नहीं देखेगी जनता क्या? समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह निशान साइकिल, सिर्फ इस वक्त हवा चल रही है पूरे प्रदेश में, अखिलेश जी को देख रही है जनता। हो सकता है जनता हाथी पर भी सवार हो जाए। नहीं, पूरी जनता का विश्वास ही हाथी के साथ नहीं, साइकिल के साथ है। साइकिल के साथ है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ, जैसे कि फिरोजाबाद में अक्सर समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, ऐसे में हिंदू जो है वो निराश हो जाता है, तो हिंदुओं को अपने तरफ समर्थन किस तरह से? जिले में 5 सीटें हैं, 4 सीटों पे हिंदू उतरे हुए हैं, एक पे मुस्लिम चेहरा उतरा हुआ है, और हमें हिंदू भाइयों का भी समर्थन प्राप्त है, मुस्लिमों का भी प्राप्त है। किस तरह से वोट देंगे? वोट देंगे, तैयार है वोट देने के लिए। आज जगह जगह हमें बुलाया जा रहा है, हमारा स्वागत कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश का ही माहौल समाजवादी पार्टी पक्ष में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कुछ नई रणनीति आपने बनाई हो जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, फिरोजाबाद की आवाम को पहुंचाना चाहें? रणनीति बनाएंगे, 10 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो। और फिर अब सबसे समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आवाम से, जनता से राय मशवरा करके रणनीति बनाएंगे, और सब आपके सामने विकास दिखाई देगा। एक बड़ा सवाल छुट्टन भाई, देखा जा रहा है खालिद भाई जो भी समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्या लगता है वो आपका समर्थन कर रहे हैं अभी? हाँ, कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही हैं। किस तरह से साथ हैं? विश्वास है कि आपको? पूरा यकीन है मेरे साथ होंगे, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त भी हैं वो। अच्छा, एक बड़ा सवाल कार्यकर्ताओं में, जैसे कार्यकर्ताओं की पसंद का प्रत्याशी ना उतरा, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो ऐसे में आपको उतारा गया, पार्टी ने आपको टिकट दी, विश्वास जताया, कार्यकर्ताओं में किस तरह का मतलब उदासीनता है क्या? नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर ये नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर ये है, जिसको भी टिकट मिलता है कार्यकर्ता उसी लड़ा रहे हैं और मुझे लड़ा रहे हैं, कोई उदासीनता नहीं है, दमखम के साथ लड़ा रहे हैं। अवाम मुझे लड़ा रही है, जनता मुझे लड़ा रही है। हाईकमान का किस तरह से आपके प्रति समर्थन है, सहयोग है? हाईकमान की पूरी नजर बनी हुई है मुझ पे, और हाईकमान का आदेश है,
जनता के लिए, मतलब कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ता मेरे संग दिन रात मेहनत कर रहा है, जुट रहा है, मेहनत कर रहा है, और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बड़ा सवाल, जब हमें टिकट मिलती है तो हम ये सोचते हैं कि कुछ एक विशेष नया करेंगे, तो छुट्टन भाई ने कुछ ऐसा नया सोचा है फिरोजाबाद में? मैंने बताया तो था, 10 के बाद बताएंगे ना, सबके साथ राय मशवरा करके क्या क्या करना है, कार्यकर्ताओं से पूछ के, आवाम से पूछ के। नहीं, कुछ फिरोजाबाद के विकास के लिए कुछ नया सोचा हो? अच्छा दिखाई देगा, पहले से ज्यादा विकास होगा। बिल्कुल। तो ये समाजवादी पार्टी के आपको बता दें कैंडिडेट हैं छुट्टन भाई, जो नया चेहरा है, क्योंकि पुराने चेहरे आपने देखे हैं। जनता के लिए कोई मैसेज क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहता हूँ, मैं जनता के बीच में खरा उतरूंगा। हाँ। और समाजवादी पार्टी को वोट दें, मेरा यही निवेदन है। नई सपा नई हवा, अखिलेश यादव जी का नारा है, इसको आगे तक कैसे पहुंचाएंगे? जनता पहुंचाएगी, जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये है छुट्टन भाई जिनसे हमने खास बातचीत की। और कहते हैं कि तमाम प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन छुट्टन भाई के अंदर एक अच्छी चीज निकल कर आई। पहले से इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े बड़े वादे नहीं किए। साफ तौर पर कहा कि आने वाला वक्त बताएगा, तब जनता के बीच में बैठकर जनता जो डिसीजन, जनता जो निर्णय लेगी, हम वही करेंगे। तो ऐसे प्रत्याशियों के प्रति भी होना चाहिए जो इस तरह की बातों को रखते हैं, पहले से जनता को वादों में और लुभाते नहीं हैं। तो ये आपने खास इंटरव्यू हमारा देखा। फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के कहीं और गांव में, किसी और शहर में, किसी और वार्ड में। तब तक के लिए अपना प्यार और स्नेह बनाते रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।